कैसे आप लोग। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी के बारे में। एक टाइम इस कंपनी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी था खुद के सेक्टर के हिसाब से। आज इस कंपनी का हालत पूरा का पूरा खराब हो गया। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस कंपनी खत्म होने वाले है। तो चलो आज इस कंपनी के बारे में चर्चा डिटेल्स में करूंगा, क्योंकि आज जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ वो एक ज्वेलरी मेकिंग कंपनी सिर्फ नहीं, गोल्ड माइनिंग से लेकर मेकिंग से लेकर सेलिंग तक हर चेन सिस्टम बिजनेस के अंदर कंपनी शामिल है। और कंपनी के हिसाब से बात करूं तो कंपनी बेसिकली एक पुराना कंपनी है और कंपनी का नाम है राजेश एक्सपोर्ट। जो कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में बिजनेस करते हैं। तो बेसिकली कंपनी यूएस और यूके इस तरीके से कंट्रीज में ज्यादा काम कर रहे हैं, साथ ही साथ जर्मनी में भी काम कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो कंपनी रिटेल बिजनेस के ऊपर भी है और उसके साथ साथ होलसेल के ऊपर भी है, साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी करते हैं और साथ ही साथ माइनिंग भी करते हैं, रिफाइनिंग भी करते हैं। तो सारे काम कंपनी खुद करते हैं। तो इतने सारे काम करने के बाद भी कंपनी का हालत खराब क्यों हुआ, चलो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर चार्ट को देखूं तो कंपनी टॉप लेवल से, अगर मैं टॉप से करंट लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंपनी के 70% क्रैश हो चुके हैं। 78% के आसपास कंपनी क्रैश हो चुके हैं। 78% क्रैश मतलब कोई छोटा मोटा तो क्रैश है नहीं, क्योंकि कंपनी का जो भागना स्टार्ट हुआ 2015 14-15 के बाद, तब से लेकर अगर मैं पिक तक देखूं तो 1300-1400% का रिटर्न मिला और वहां से 74% क्रैश हो गया। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स भी किया है कि उसका निवेश करीबन 800-900 रुपीज के आसपास है। तो उसका तो मतलब पोर्टफोलियो में ये जो शेयर है उसका हालत ही खराब हो गया। तो कंपनी और कितना गिर सकते हैं, कौन सा लेवल तक आ सकते हैं, सब कुछ मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो उससे पहले चलो कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जिसके कारण कंपनी गिरते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले उस कंपनी के फंडामेंटल्स फाइनेंशियल के बारे में चर्चा करूंगा। अगर मैं कंपनी के पी रेशियो के बारे में बात करूं तो कंपनी के पी रेशियो देखिए 9 के आसपास चलाया था, और वो भी अक्टूबर 2023 में। मतलब एक साल पीछे चले जाएंगे तो कंपनी के 9 के आसपास कंपनी के पी रेशियो था, और दिसंबर में भी चले जाएंगे तो 9 साढ़े 9 के आसपास पी रेशियो था। और आज पी रेशियो कहाँ पे है, जो इसका मतलब 5 साल के एवरेज के हिसाब से देखा जाए जो टॉप था 25, उसको भी ब्रेक कर चुके हैं। तो करेंटली जो पी रेशियो देखने को मिला है वो 16 के आसपास है। मतलब कंपनी के करेंटली पी रेशियो से कई गुना ज्यादा कंपनी के पी रेशियो हाई हो चुके हैं। अगर मैं पेयर ग्रुप से बात करूं और पेयर ग्रुप के पी रेशियो के बारे में बात करूं तो जो एडजस्टमेंट प्राइस के हिसाब से पी रेशियो देखने को मिला, राजेश एक्सपोर्ट का पी रेशियो सबसे हाईएस्ट है। पीसी चंद्र ज्वेलर्स के बाद अगर किसी का हाईएस्ट पी रेशियो वो है राजेश एक्सपोर्ट का। इसका एवरेज सेक्टर का एवरेज है 40 और कंपनी के पी रेशियो है 180 के ऊपर। और यही एक मेनली रीजन है जिसके कारण कंपनी के ऊपर करेक्शन लगातार हो रहा है, क्योंकि इतने हाई वैल्यूएशन के ऊपर लोग कोई खरीदना नहीं चाहेंगे। खरीद भी सकते थे अगर कंपनी में दम होता। दम मतलब कंपनी के सेल्स में अगर दम होता, कंपनी के प्रॉफिट में अगर दम होता। तो कंपनी के सेल्स देखिए अच्छा खासा तो किया, मगर प्रॉफिट बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं। कंपनी के सेल्स हमेशा अच्छा खासा होते हैं मगर प्रॉफिट एकदम बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं। सबसे कम प्रॉफिट इस कंपनी ने किया है। तीसरी बात, कंपनी के ऊपर अगर आरओसी आरओई के देखेंगे तो पूरा के पूरा पासा ही पलट हो चुके हैं। सिर्फ 3-2% के आसपास इसका डेटा देखने को मिले हैं। और कंपनी का मानता हूँ डेप्थ कुछ भी नहीं है। फिर भी कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है अगर आप देखेंगे, जो पहले एक टाइम 80,000 करोड़ 1 लाख करोड़ के ऊपर सेल्स हुआ करता था, आज वो घट के से 66,000 करोड़ हो चुके हैं। मान ही लेता हूँ कि पिछले सालों के तुलना से कंपनी का सेल इस बार बढ़ा, पिछले क्वार्टर की तुलना से सेल्स इस बार बढ़ा। मगर क्या प्रॉफिट का भी ग्रोथ हुआ? आप देखिए प्रॉफिट का ग्रोथ कितना, 45 से लेकर 46 बने। मतलब पिछले बार की तुलना से सेल्स अच्छा होने के बाद भी प्रॉफिट में कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं। तो ऐसे क्यों? क्योंकि कंपनी के पास तो कर्जा नहीं है। देखिए पिछले बार का जो कर्जा था वो जीरो था, और इस बार जो कर्जे की सॉरी पिछले बार का जो कर्जा था उसको इंटरेस्ट के हिसाब से मिटाना पड़ा जीरो। अब इस बार कितना 32। तो दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत तो यहाँ पे है, कंपनी का इंटरेस्ट चला गया, पैसा कुछ चला गया, उसके साथ साथ टैक्स भी इस बार ज्यादा देना पड़ा। जो कंपनी पहले टैक्स नहीं दिया करता था उसके कारण कंपनी के शेयर में करेक्शन हो रहा था ज्यादा। तो तो अभी भी टैक्स दे रहा है तो उसके अगेंस्ट में कंपनी का जो प्रॉफिट है
जो एक टाइम 300-400 करोड़ के आसपास हुआ करता था, आज वो सिर्फ 40-46 करोड़ के आसपास है। मतलब देखा जाए तो 10 टाइम्स कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। तो इसी कारण के वजह से भी शेयर में करेक्शन हो रहा है। तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट के बारे में बात करूं तो कंपनी के इन्वेस्टर, अगर देखेंगे तो इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूं तो एफएस के पास जो 17% होल्डिंग था वो धीरे धीरे करके क्वांटिटी को बेचा है, और डीएस के पास जो होल्डिंग्स था वो खुद के कंटिन्यू कर रहा है, मतलब खुद के होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। और पब्लिक के हिसाब से 16% से जो होल्डिंग्स था वो आज 19% के आसपास देखने को मिले, और प्रोमोटर के पास 54% होल्डिंग 54% ही देखने को मिले। तो ओवरऑल जो डेटा यहाँ पे देखने को मिले हैं, उस डेटा के हिसाब से यहाँ पे जो डेटा देखने को मिला उस डेटा के हिसाब से प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास तो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू हो रहा है, कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो सोचिए, जो पिछले लास्ट कुछ फ्यू साल में भी इसका होल्डिंग ज्यादा था, तब भी शेयर ऊपर में था, आज 72% करेक्शन हो चुके हैं। क्या इंस्टीट्यूशन माल बेचकर भाग गया? बिल्कुल नहीं। तो सीधा सीधा कहूँ तो यहाँ पे सॉरी तो यहाँ पे आप देखिए, कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन कोई माल नहीं बेच रहा है। इसके पीछे रीजन कौन सा है? चलो रीजन को जान लेते हैं। रीजन के बारे में बात करूँ तो राजेश एक्सपोर्ट के अगर ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो देखिए, गोल्ड जो प्रोसेसिंग है, तो उसके बारे में कंपनी बता रहा है कि खुद एक्सपेंस करने जा रहा है। कितने एक्सपेंड करने जा रहा है? राजेश एक्सपोर्ट टू प्लानिंग टू इन्वेस्ट 400 करोड़ टू एक्सपेंड इन गोल्ड गोल्ड प्रोसेसिंग SEZ। तो मतलब कंपनी केरला में गोल्ड प्रोसेसिंग का नया फैक्ट्रीज बनाने जा रहा है, जहाँ पे टोटल 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। और द न्यू यूनिट विल हैव द कैपेसिटी प्रोसेस 4 टन्स ऑफ गोल्ड पर मंथ। मतलब 4 टन गोल्ड यहाँ पे प्रोसेसिंग करेंगे, और वो भी हर मंथ में। तो ये एक ऑब्वियसली गुड पॉइंट है, और यही गोल्ड को वो ज्वेलरी को किसके लिए मेकिंग कर रहा है? इटालियन एंड अदर्स गोल्ड मार्केट के लिए। तो एक गुड पॉइंट सही है कि कंपनी खुद की ग्रोथ के लिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दूसरा पॉइंट, लिथियम आयन बैटरी सेल भी कंपनी बनाने जा रहा है, इसके लिए फैक्ट्री भी कंपनी तैयार कर रहा है। आप देख सकते हैं, राजेश एक्सपोर्ट हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू एस्टेब्लिश 5 गीगावाट लिथियम आयन सेल्स फैक्ट्रीज इन कर्नाटका। मतलब कर्नाटका में वो लिथियम आयन सेल का बैटरी भी बनाने जा रहा है, जिसका डिमांड आज जितना है फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। हाँ, इसमें पॉइंट में एक दिक्कत वाला बात यही है कि बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारा अलग अलग कंपनीज है। उसमें लीडर प्लेयर है एक्साइड इंडिया लिमिटेड, साथ ही साथ अमराजा बैटरी है, और भी बहुत सारे कंपनीज है। तो उसके साथ टक्कर लेना इतना आसान तो नहीं होगा। साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट का मतलब है राजेश एक्सपोर्ट टू प्लान टू इन्वेस्ट, आप देख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 50,000 करोड़ अराउंड $6 बिलियन के आसपास ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर इंटर इन द ईवी मार्केट। तो ईवी मार्केट के अंदर कंपनी घुसना चाहते हैं, तो इसके लिए कंपनी 50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स के कारण कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, जिसके कारण मुझे लगता है कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ आएगा। शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, कोई माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। तभी चलो चार्ट को हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं, कौन सा लेवल तक आ सकता है। देखिए, चार्ट में अगर देखा जाए तो एक जर्नी होने के बाद कंपनी के ऊपर करेक्शन हुआ, यहाँ पे क्या बना? एक सपोर्ट, फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पे क्या बना? सपोर्ट, फिर से यहाँ पे देखिए सपोर्ट क्रिएट किया, और फाइनली सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया। और जब यहाँ पे ब्रेक हुआ था, तभी मैंने आपको वीडियो बना के यही बताया था कि नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो करीबन करीबन 230 रुपीज के आसपास। और फाइनली देखिए वही लेवल तक कंपनी यहाँ पे आ चुके हैं। अगर यही ए सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन करे तो और भी बड़ा फॉल हो सकते हैं, जिसका टोटल रेंज निकल कर है 116 रुपीज के आसपास, 116 रुपीज के आसपास। अभी देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट देख लीजिए, जब जब कंपनी भागना स्टार्ट किए, अभी देखिए जब जब कंपनी गिरे तब यहाँ पे रेड वॉल्यूम था, जब कंपनी भागे तब ग्रीन का वॉल्यूम था। तो यहाँ पे भी देखिए जब शेयर भागना स्टार्ट किए तब भी यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम था। अभी जब गिरना स्टार्ट किए कंटिन्यूसली तब रेड वॉल्यूम था। अभी देखिए कंपनी के ऊपर ग्रीन वॉल्यूम फिर से धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिला है। इसका मतलब इस लेवल से वो रीबैक करने का चांसेस एक बार ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ से जो ट्रेंडिंग हुआ था, इस ट्रेंडिंग तो कंपनी पहुंचने वाले हैं। इस सपोर्ट को वो एक बार रिटेस्ट करेगा, उसके बाद वो डिसीजन लेने वाला है क्या वो ऊपर जाएगा क्या नीचे आने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइम लगेगा इस कंपनी को फिर से रिकवरी होने के लिए। तो आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। कंपनी 52 के लो के आसपास चल रहा है,
तो कभी ना कभी तो रिकवरी जरूर करेगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस और कंपनी के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसके कारण कंपनी में ग्रोथ आने का चांसेस बन सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से कंटेंट लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, और इस वीडियो से आपको कोई भी मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे पॉइंट्स एज एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हूँ। तो प्लीज काम करने से पहले एक बार आपका फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बातचीत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।